हेलो डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान सेट बी का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं दोस्तों। मॉडल पेपर 2022-23 सेट बी ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, जो कि आपको पूरे आंसर के साथ दिया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसी में से आएगा। तो सही विकल्प वाला देख लेते हैं। इसके पहले मैंने सेट ए जारी कर दिया है, उसको भी देख लेना है आपको। ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। ठीक, रेड कलर में मैंने आंसर लिख दिया है। सभी तत्वों के नाभिक में कौन सा कण सार्वभौमिक रूप से मौजूद होता है? तो प्रोटॉन। छत के पंखे के ब्लेड पर किस बिंदु की गति होती है? तो सदैव एक समान वर्तुल गति होगी। दही का जमना क्या है? दही का जमना क्या है? खट्टापन हो जाता है उससे। अजैविक कारक क्या है? मिट्टी है। रिक्त स्थान की पूर्ति करे पृथ्वी का द्रव्यमान। तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो है लिखा हुआ है, देख लीजिए। ऑक्सीजन तत्व की संयोजकता कितनी है? 2 होगी। फ्यूज तार किसका बना होता है? मिश्र धातु का। मादा युग्मक के बिना निषेचन के नए जंतु का बनना क्या कहलाता है? अलैंगिक प्रजनन। खाली स्थान की आवश्यकता वृक्षों की कटाई का कारण है? लकड़ी। सही मिलान कीजिए। तो मीथेन क्या है? देख लीजिए। मीथेन गैस क्या है? CH4 होगा। निकट दृष्टि दोष का निवारण किससे होता है? अवतल लेंस से होता है। वृक्क खराब हो जाने पर डायबिटीज होता है। ऑक्सिन क्या है? पादप वृद्धि और तपेदिक टीका जो है BCG होगा। इसका आंसर मैंने नीचे लिख दिया है, अगर इससे नहीं समझ आया होगा तो देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 से 7 लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 2 अंक है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के 2 उपयोग, यह पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में उपयोगी है। जलयानों और पनडुब्बी के डिजाइन बनाने में। बस की छत पर सामान को रस्सी से बांधने का सुझाव क्यों दिया जाता है? तो जब बस चलती है और अचानक ब्रेक लगता है तो एकाएक उसे मोड़ आने पर गति के जड़त्व के कारण, गति का जड़त्व ये होता है दोस्तों, चलती हुई कोई चीज़ यदि रुक जाए तो वो जो है स्थिर अवस्था में आ जाता है, लेकिन उस पर रखा हुआ जो चीज़ है वो उसी वेग से आगे की ओर गति कर रहा होता है, इस वजह से। प्रश्न 4 है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। निम्न के संकेत बनाइए। सेल, तो सेल का संकेत है, देखिए, है ना। फ्यूज, विद्युत फ्यूज का संकेत है, और ये प्रतिरोध का संकेत है। विद्युत बल्ब का देखिए ऐसे बनाना है आपको। निम्न का शब्द विस्तार लिखिए। IUCD और MPT। तो IUCD का होता है अंतर्गर्भाशयी गर्भ निरोधक उपकरण, ठीक है। और MPT का मतलब होता है मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। निम्न का सूत्र लिखिए। मेथेनॉल का सूत्र देख लीजिए, मैंने लिख दिया है ना। CH ऐसे लिखेंगे आप 3 और OH, है ना। इथेनॉल का हो जाएगा CH5 और OH, ठीक। प्रश्न 8 है, मानव शरीर के अंगों द्वारा परिशुद्ध मापन क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के अंगों का माप अलग अलग होता है, इसलिए देखिए, किसी का हाथ छोटा होता है, किसी का हाथ बड़ा होता है। यदि आप उसको नापेंगे तो अलग अलग मान आएगा, है ना। निम्न परमाणु की संरचना बनाइए। तो इसकी संरचना मैंने बना दी है, देखिए। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो जब आप ऐसे गोला बनाओगे, है ना, तो एक बिंदु बनाओगे, दूसरा जब गोला बनाओगे तो यहाँ पर 2 बिंदु बनाना है ऐसे। ये हो गया आपका लिथियम का। चुंबक के 3 गुण लिखिए। तो चुंबक लोहे से बनी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है, ऐसे आपको लिखना है। आज जल संरक्षण का किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? कोई 3 बिंदु लिखना है। तो गंदे जल का सिंचाई में उपयोग करके भी जल संरक्षण किया जा सकता है। वर्षा का जल छत पर संग्रहण किया जा सकता है। सार्वजनिक स्थल के नल की टोटी अक्सर खराब रहती है, उसकी मरम्मत कर तथा लोगों में जागरूकता लाकर हजारों लीटर पानी संरक्षित किया जा सकता है। क्या होगा यदि तालाब में सारे प्राणी को बाहर निकाल दिया जाए? तो तालाब का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि सभी प्राणी भोजन के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तालाब का जल पूर्णतः शुद्ध हो जाएगा। जो जीव जंतु भोजन के लिए तालाब के ऊपर आश्रित होते हुए नष्ट हो जाएंगे। ओजोन परत के अवक्षय के रोकथाम के 3 उपाय बताइए। तो ओजोन परत के अवक्षय को रोकने के लिए
क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हैलोजनेट है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो ऐसी सामग्रियों के निर्माण पर इस्तेमाल पर नियंत्रण रखना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलने वाले मोटर वाहनों पर प्रतिबंध लगाना होगा। कई ऐसे उत्पाद होते हैं जो ओजोन लेयर के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक, रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो ये आपका रासायनिक समीकरण है, इसको संतुलित अवस्था में लाना है। देखिए मैं यहाँ पर नीचे में किया हूँ, इसको कॉपी पेन से हल कर दिया हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर 2HNO3 है। कैल्शियम नाइट्रेट है, यहाँ पर 2H2 लगा देंगे। बेरिलियम क्लोराइड में इसमें भी संतुलित कर देना है। तीसरा वाला पहले से संतुलित है। ठीक है, निम्न अभिक्रियाओं को संयोजन, अपघटन, विस्थापन अभिक्रिया में पहचानिए। तो पहला वाला विस्थापन अभिक्रिया है, दूसरा अपघटन अभिक्रिया है, तीसरा विस्थापन है और चौथा संयोजन अभिक्रिया है। ठीक, एक पादप कोशिका का चित्र बनाकर निम्न को दर्शाना है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, इसमें एक बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है और प्लास्टिड भी होते हैं। ठीक है, इसको समझाना भी था और प्लस ये चित्र है, नोट कर लीजिए। देखिए इसमें बहुत सारे नाम दिए हैं दोस्तों। आपको लग रहा होगा मैं इतने सारे नाम को कैसे हल करूं, तो आपको कोई भी है ना 4 से 5 नाम इसमें नोट करना है बस। अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज और अवस्था और टेलोफेज अवस्था का चित्र बनाइए। तो देखिए यहाँ पर पश्च प्रोफेज का है और टेलोफेज दोनों का मैंने चित्र बनाया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सहसंयोजी यौगिकों के 5 गुण धर्म लिखिए। तो सहसंयोजी यौगिक के भौतिक गुण होता है, विलेयता होता है, विद्युत चालकता होता है, यह ठोस द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। विलेयता, यह जो है जल में अविलेय होते हैं यानी घुलता नहीं है। विद्युत चालकता, ये जो है विद्युत, इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। गलनांक और क्वथनांक, इसका गलनांक क्वथनांक बहुत कम होता है। अभिक्रिया की दर उच्च निम्न हो सकता है। पीएच का जीवन में महत्व है। तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। मानव और जगत में हमारे शरीर की अधिकांश क्रियाएं 7.0 से 8 परास के बीच कब करती है। दूसरा, पेड़ पौधों के लिए अच्छी होती है। पाचन तंत्र में भी सहायक होता है। दंत क्षय रोकने में सहायक होता है। प्रश्न 17, निम्नलिखित कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल, देखिए पूरा आंसर लिखा हुआ है आपके सामने। साइट्रिक अम्ल होता है। चींटी में फार्मिक अम्ल होता है। विटामिन सी है, विटामिन सी में एस्कार्बिल अम्ल होता है। अम्लीय मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल और खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। यौगिकों के IUPAC नामकरण करना है। तो पहला नाम है C2H5OH एथेनॉल है। दूसरा है डाईमिथाइल ईथर है। तीसरा मेथेनॉल है और चौथा एथेनोइक अम्ल है। पांचवा प्रोपेनॉन है। ऊर्जा संकट से आप क्या समझते हैं, इसके लिए संभावित 3 कारण लिखिए। तो ऊर्जा संकट का मतलब होता है वर्तमान में हमको ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। जैसे पेट्रोल जो है अब समाप्त होने वाले हैं, कोयला भी लगभग समाप्त हो चुका है। यही जो है ऊर्जा संकट है। तो ऊर्जा संकट के कारण क्या है, अत्यधिक दोहन करना। जैसे कोयले का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, पेट्रोलियम का अधिक उपयोग किया जा रहा है। एक दिन ये जो है समाप्त हो जाएंगे, है ना। ठीक है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। पेड़ पौधा भी जो है ऊर्जा के एक साधन होता है ना। लकड़ी से आप लोग जो है बहुत सारे कार्य करते हैं। गोली दर्पण क्या है, प्रकारों के नाम लिखिए। तो गोली दर्पण जो है इसके प्रकार के नाम और समझाना भी है। वक्रता केंद्र है, ध्रुव है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। DNA और मानव जीनोम। मानव जीनोम का देख लीजिए। इसके बाद है जेनेटिक इंजीनियरिंग और एड्स पर टिप्पणी लिखना है। नोट कर लीजिए आप लोग, फिर पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट करके।
तो ये लगभग पूरे समाप्त हो जाते हैं दोस्तों सेट बी। और इसके बाद अपन चलते हैं सेट सी की ओर अगले वीडियो में, इसको नोट कर लीजिए।